हेलो गाइस, रोमांस एंड फैंटेसी और साथ ही साथ ज़बरदस्त कॉमेडी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक और नया ड्रामा ब्लूमिंग। तो ब्लूमिंग के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। स्टोरी के शुरुआत में हमें 7 लीव लोटस जो एक ट्रेजर माना जाता है, जो कि अद्भुत खजाना है। 7 लीव लोटस मतलब 7 पत्तियों वाला कमल जो है वो लोस्ट हो गया है, और उसकी जो जिम्मेदारी थी माउंटेन के गुरु की थी, जिनका नाम मू बेई था, और वो ही माउंटेन की देखभाल करते थे, साथ ही साथ उस लोटस फ्लावर की भी देखभाल करते थे जो कि एक खजाना था। तो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल वही हुए और उस लोटस की खोज के लिए वो निकल गए। उसी खोज में उन्हें एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची मिलती है जो अभी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और वो उसे गोद ले लेते हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी वो अपने पास रख लेते हैं कि भाई मैं इसे पालूंगा और बड़ा करूँगा जो भी है। तो यही हमारी आगे जाके फीमेल लीड होने वाली है। यही वो माउंटेन है जहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर आते हैं, सब इंसान के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि लिटरली ये मॉन्स्टर हैं। और हमारी टिनटिन जो है वो ही हमारी फीमेल लीड है। वो हमारे जो गुरु हैं उन्हीं की प्रिय शिष्य है, या फिर उनकी बेटी कह लो। वही इन लोगों से कर्जा वसूलती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का जो है टिनटिन और माउंटेन के लोगों का और जो गुरु हैं उन लोगों का भी कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है। उनके हाथ बहुत कड़क हैं। कड़क है मतलब समझ रहे हो ना, उनके पास पैसे कौड़ी नहीं है, खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। तो टिनटिन की जिम्मेदारी रहती है कि सभी लोगों से भाई हफ्ता वसूल के लाना है, जितना भी कर्ज है या फिर रेंट है, ये सब की जिम्मेदारी हमारी टिनटिन पे होती है। यही हमारी प्यारी सी टिनटिन है, जिसकी हरकतें भी अजीब से होती हैं। इसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होती हैं उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये एक मॉन्स्टर नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लर्न करती है। अभी तक उसे उड़ना नहीं आता है, इसलिए वो टार्जन की तरह ओ करके पेड़ों पे भटकती रहती है, उन सभी लोगों से हफ्ता वसूलती है। तो यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा खौफ रहता है सभी जानवरों में, मतलब सभी सारी के सारे मॉन्स्टर जो है भाई हमारी टिनटिन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। माउंटेन के गुरु मू बेई और टिनटिन जो होते हैं, मैंने जैसे बताया सबकी हालत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इन मॉन्स्टर से भी उन लोगों की कुछ भरपाई नहीं हो पा रही थी। और ये लोग काम करते थे मॉन्स्टर पकड़ने का, जो माउंटेन पे रिक्वेस्ट लेकर आते थे कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारे घर में कुछ मॉन्स्टर ने ये कर लिया है। मॉन्स्टर को भगाने के लिए इनके पास काम के लिए लोग आते थे, और उसी से इन लोगों का गुजर बसर चलता था। और वो भी अभी फ़िलहाल के लिए एकदम बंद है। तो बेचारों के पास खाने की भी एकदम वांदी है, जैसे मैंने बताया है। और इन सब का जो जिम्मेदारी था वो टिनटिन के ऊपर था, खाना लाने का या फिर जो भी है रेंट लेकर आने का। ऐसे ही बेचारी का जीना मुहाल हो रहा था, क्योंकि उसके पास भी कोई उपाय नहीं बच रहा था। आखिर उस मॉन्स्टर से वो ले तो ले क्या, क्योंकि उनके पास खुद ही कुछ नहीं था। फाइनली मुद्दतों के बाद ये बूढ़ा व्यक्ति आता है टिनटिन को देखकर, क्योंकि टिनटिन को देखकर सारे मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कर्ज वसूलने के लिए आ रही है, उसके पावरों से उसे भाग नहीं रही है। तो ये बूढ़ा व्यक्ति को लगता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो बोलता है कि मेरे गाँव में एक पेड़ आ गया है जो कि स्प्रिट पेड़ है, वो हम लोगों को परेशान कर रहा है, तो बस उसे हमारे गाँव से निकाल दो। इसके लिए तुम्हें जो अमाउंट बोलोगे ना वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। भाई टिनटिन तो पूरा खुश हो जाती है कि लगता है कि चलो अब हमारे खाने का कुछ हो सकता है। तो वो सीधे उसे अपने गुरु के पास लेके जाती है, और गुरु के पास लेके जाने के बाद उसका गुरु भी ओवर एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो मतलब उनके पास भी उतनी ताकतें नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो मॉन्स्टर को ऐसे ही हवा चुटकी चुटकी बजाते ही भाई उनको भगा देंगे। तो यहाँ पर सारी वो लोग नौटंकी करना स्टार्ट करते हैं, और उस बूढ़े को लगता है कि यार ये लोग सच में कितने ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर डील डन होने वाला होता है कि हाँ भाई ठीक है, चलो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा, बस उस स्पिरिट को भगा दो। लेकिन डील फाइनल होने से पहले ही गुड़ गोबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भाई उस बूढ़े व्यक्ति को पता चल जाता है कि इन लोगों के पास कोई ताकत वाकत है नहीं, ये झूठ मूठ का बस दिखावा कर रहे हैं, और ये डील भी उनके हाथों से निकल जाती है। देन उसके बाद जो उसके गुरु होते हैं भाई वो टिनटिन को लेकर बहुत बोलने लगते हैं कि यार जब से तुम्हें मैंने सब कुछ सौंपा है ना तुम रेंट लेके आ पा रही हो, भाई हमारे खाने तक के वांदे हो चुके हैं, और काम तो छोड़ ही दो, हमें काम सालों भर से नहीं मिल रहा है। हमारा शिष्य वो बोलता है कि मेरा जो शिष्य था भाई वो जब था तब मेरे पास बड़े खाने के भरमार थे, काम के भरमार थे, हमारे पास खजाने खजाने हुआ करते थे। उस लड़के की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देता है वो टिनटिन के सामने, और वो भाई वो भी वहाँ से चला गया है। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका है, और लगभग 100 साल हो गए हैं। वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही है, वो लड़का नहीं मिल रहा है। तो टिनटिन यहाँ पर गुस्सा हो जाती है कि भाई मेरे मुंह के सामने दूसरे की मतलब तारीफ़ कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्या मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ? मैं भी तो इतनी कोशिश कर रही हूँ। अगले रोज़ मू बेई के पास उसके शिष्य आके बोलते हैं कि लिटरली टिनटिन मिसिंग है, टिनटिन कहीं मिल नहीं रही है। तो मू बेई को लगता है कि वो यहीं कहीं बच्ची है ना, कहीं खेल रही होगी, जाओ देखो किसी कीड़े मकोड़ों के साथ।
तो लेकिन यहाँ बात अलग होती है। टेंटेन ने डिसाइड किया था कि भाई वो यहाँ से निकल जाएगी अपने माउंटेन से, कभी वो बाहर नहीं निकली है, लेकिन अब उसे बाहर निकलना होगा। और वो जो ट्री स्पिरिट की बात वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था, जाके उसे पकड़ के लाऊंगा। और मुँह भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वही टेंटेन ही तो एक थी भाई जिसका थोड़ा बहुत सहारा था। तो वो बोलते भाई मैं उसे खो नहीं सकता, जाओ उसे पता करो वो कहाँ पर है। और एक दूसरी सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक योद्धा जैसा लगता है, ऐसा लगता है यही हमारा मेन लीड है, जो लोगों से घिरा हुआ होता है। और यहाँ पर वो कुछ चोरी करने की कोशिश करता है। वाइट मनी क्या होता है उसके बारे में तो हमें आगे जानकारी मिलेगी, लेकिन सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। लेकिन जो वहाँ के गुरु होते हैं ना, उसके साथ उसकी ज़बरदस्त फाइट होती है और ऐसा लगता है कि दोनों की ताकतें सेम है। तब भी वो वहाँ से वो चीज़ लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके गुरु को लगता है कि जो लड़का है मुंबई के माउंटेन से भागा है, ये वही लड़का है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है और इसके पास ही इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो 100 सालों से मिसिंग है, तो हो सकता है यही वो है और मुंबई भी उसे ढूंढ रहा है। तो ये क्या स्टोरी है वो तो हमें आगे पता चलेगी। और इस तरफ टेंटेन जो है वो अपने माउंटेन से फाइनली बाहर निकलने वाली थी। उसके जो फ्रेंड्स है उसे छोड़ने आए थे और उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन वो उससे मना कर देती है और वो फाइनली वहाँ से निकल जाती है कि अब जाके मैं अपने आप को प्रूफ कर दूँगी। सो टेंटेन को बेचारी को भूख लग गया था, तो वो बाहर माउंटेन से जैसे निकलती है वो देखती है कि एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर लिटरली अजीब अजीब से नमूने हैं। और वहाँ वो बेचारी खाने के लिए पूछती है, लेकिन उसके पास पैसे होते नहीं हैं, तो रेस्टोरेंट वाले मिलकर बेचारी को उठा के बाहर फेंक देते हैं। तभी उसके आसपास एक आदमी को कुछ मतलब एक लड़कियां और जो उसके 4-5 बॉडीगार्ड जो होते हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं। और वो आदमी जो है वो जान बचा के भाग रहा होता है। तो टेंटेन को लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या, यहाँ तो प्लेस तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब हो रहा है, मुझे उस लड़के को बचाना चाहिए, आखिर क्या माजरा है। असल में एक मोटी सी लड़की जो होती है वो शादी करने के लिए एक वर ढूंढ रही होती है, इसीलिए उस लड़के के पीछे पड़ी होती है। तो लड़का जैसे भागता है तभी उसकी नज़र एक दूसरे लड़के पर पड़ती है, और वो दूसरा लड़का कोई नहीं, हमारा हीरो अपना मतलब मेन लीड होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तो उस मोटी लड़की का ध्यान उस पर जाता है और वो बोलती है, उसके भाई होते हैं कि क्या, उसको बोलते हैं रुको रुको रुको, उससे ज़्यादा हैंडसम तो ये है, अब मुझे ये चाहिए। और लिटरली वो उसका जो अपना मेन लीड है वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या बात कर रही है। सो हमारी टेंटेन वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है कि तुम सारे पब्लिक में एक बेचारे मासूम आदमी को कैसे सेड्यूस कर सकती हो, चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, समझे ना, अब ये मेरे छत्र छाया में है। और यहाँ हमारे मेन लीड को ऐसा लगता है कि जैसे वो टेंटेन को जानता है, उसकी पिछली परछाइयाँ हैं जो पिछली यादें हैं उसे दिख रही होती हैं। तभी वो सबके सामने से तलवार निकाल के उन्हें डराती है और लिटरली लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। सो हमारा मेन लीड जो होता है भाई उसे पता चल जाता है कि ये तो टेंटेन है, और टेंटेन और ये लड़का जो है और कोई नहीं, जो हमारे मुंबई जिसकी बात कर रहे थे कि जो हमारे आश्रम को छोड़ के गया है, ये वही लड़का है। तो भाई साहब अब ये उसे तो पूरा अच्छी तरीके से टेंटेन याद होती है, क्योंकि वो उस समय उसका सीनियर होता है। तो यहाँ पर टेंटेन से वो शायद वो टेंटेन को काफ़ी ज़्यादा चाहता भी है, लेकिन टेंटेन को ये याद नहीं होता है कि ये वही लड़का है या फिर ये वही सीनियर है। तो उसे तो पता होता है कि ये टेंटेन है, लेकिन टेंटेन को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। उसे लगता है कि ये भाई कोई भोला भाला मासूम सा बच्चा है। सो लड़का अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधे टेंटेन को जाके गले लगा लेता है। तो टेंटेन समझ नहीं पाती कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद उसे छुड़ाते बोलते हैं, मैंने अभी तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही छेड़ रहे हो, हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत। सो उसे लगता है, वो बोलता है कि तुम अभी मुझसे इतनी नफरत करती हो। वो पुरानी बातें कर रहा होता है, लेकिन टेंटेन को कुछ समझ नहीं आता है कि ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। देन उसे रियलाइज़ होता है कि टेंटेन को कुछ याद ही नहीं है, वो मुझे पहचानी ही नहीं है। सो टेंटेन जब वहाँ से जाने लगती है तो वो लड़का बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, वो लोग फिर से आ जाएंगे, अगर वो लोग मुझे पकड़ लेंगे तो फिर क्या तुम मुझे अपने साथ रख सकती हो अपने छत्र छाया में गुरुजी। ऐसा करके वो उसे चापलूसी करता है। तो टेंटेन को भी लगता है चलो फालतू का कोई मिल जाएगा साथ रहने के लिए, क्या दिक्कत है। वो बोल, लेकिन तभी वो बोलती है कि यार तुम भी तो हट्टे कट्टे हो। तो बोलता है मेरे हाथों में चोट लगी है। तो टेंटेन जब उसके हाथों को चेक करने लगती है, देन उसे रियलाइज़ होता है कि इसकी इनर पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब ये भी कोई मामूली बंदा नहीं है। उसे ऐसा प्रिटेंड होता है, लेकिन उसे देख के लगता नहीं है, तो वो भी धोखा खाने लगती है। और हमारे हीरो को लगता है कि क्या ये इसे सब कुछ पता चल रहा है क्या, लेकिन यहाँ पर मामला फिटूस हो जाता है। और टेंटेन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं जा रही हूँ एक ट्री को पकड़ने जो कि श्रापित है, मॉन्स्टर ट्री है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो वो बोलता है कि हाँ अरे वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अरे तुम टेंशन मतलब, चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। लेकिन असल में हमारा हीरो कितना पावरफुल है वो अभी आपने पिछले मतलब फाइट में देख ही लिया होगा।
सो टेंटेन जब उससे उसका नाम पूछती पहले अपना नाम बताओ, तो वो अब उस अपना नाम पूरा नहीं बताता, वो बोलता है बस मेरा नाम चैन है। तो फाइनली वो चैन को लेके भाई लिटरली वो जगह पे पहुंच जाती है उस मॉन्स्टर ट्री के पास, और मॉन्स्टर ट्री सच में बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। तो हमारी टेंटेन को थोड़ी सी तो डर लग जाता है कि भाई मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है जो उसने वो कॉन्टैक्ट करने के लिए आया था कि मेरे यहाँ पर एक ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे भगा दो। वो 2 लोगों को लेकर आया था। तो वो बोलता है कि हमारी टेंटेन बोलती है उन लोगों से यहाँ से चले जाओ, ये हमारा काम है, इसे हम कर लेंगे। तो वो बोलते हैं कि यार उस बूढ़े व्यक्ति ने हमें वो कॉन्टैक्ट दिया है, हम ही उसे मार के भगाएंगे। तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो ट्री इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो दोनों बेचारों को बहुत बुरी तरीके से मार के भगा देता है। तो हमारी टेंटेन और भी डर जाती है, बाप रे लगता नहीं है अब मुझे तो उतनी शक्तियाँ भी नहीं आती है, ये मेरे चेले के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तो दरवाज़ा तक नहीं खोल पाती है। तो सोचती है कि अब मैं भाई ऊपर कैसे जाऊँ, मुझे तो उड़ना भी नहीं आता है, इसके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो बोलती है तुम अपना मुँह उधर घुमाओ, मैं नहीं चाहती तुम शुरू में ही मेरी शक्तियाँ देख लो। तो वो जैसे मुँह घुमाती है तो भाई वो उड़ कर जैसे तैसे, उतना तो पावर उसमें होती है, वो क्लाइंब करके ऊपर से दूसरे तरफ छलांग मार देती है, और हमारा चेन जो होता है वो दरवाजे खोलकर आराम से अंदर आ जाता है। तो वो सोचती है अरे बाप रे, ये दरवाज़ा तो बाहर की तरफ खुल रहा होता है, मैं तो अंदर खोल रही थी इसलिए दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये चैन भी थोड़ा स्मार्ट लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मुझे संभल के रहना पड़ेगा। सो अब टेंटेन जो है चैन के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर ही रही होती है, तभी वो बीच में मंत्र भूल जाती है, और बीच में मंत्र बोलते वो बोलती है कि अरे बाप रे, ये कौन सा समय होता है मंत्र बोलने का, मेरा क्या होगा। और वो पेड़ सच में कोई मामूली पेड़ नहीं लग रहा था, उसकी लताएं जो होती हैं वो सीधे पहले चैन को पकड़ने आती है। तो टेंटेन तो उसकी जिम्मेदारी ली होती है, तो वो सीधे उसे ढकेलती है और वो उस पेड़ के गिरफ्त में आ जाती है, उसे जकड़ के ऊपर लेके जाता है और उस पेड़ में से एक मुंह निकलता है लिटरली। सो अब देखो हमारा चैन वहाँ पर सबके सामने अपनी शक्तियाँ दिखाता है उसके सामने, या फिर अभी और क्या होगा। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस ड्रामे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट में करो, एटलीस्ट भाई 35 लाइक्स कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड